चीनी भूकंप वैज्ञानिकों की एक टीम ने चीन और इसके आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी भूकंपों की संभावित नई लहरों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव और भूकंपीय गतिविधियों के बीच संभावित संबंध का भी संकेत दिया है। यह चेतावनी बीजिंग भूकंप एजेंसी के वरिष्ठ इंजीनियर जू होंगबिन द्वारा प्रकाशित एक नए शोध पत्र से आई है, जिसे 20 मार्च को जर्नल ऑफ जियोडेसी एंड जियोडायनामिक्स में प्रकाशित किया गया। इस शोध में 1879 से लेकर अब तक के 150 वर्षों से अधिक के भूकंप डेटा का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने 6 बड़े भूकंपीय सक्रिय काल की पहचान की और पाया कि इनका संबंध पृथ्वी के घूर्णन की गति में बदलाव से है, जिसे लेंथ ऑफ डे में होने वाले परिवर्तन के जरिए ट्रैक किया गया। शोध के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव से टेक्टोनिक तनाव क्षेत्रों की स्थिति बदल जाती है, जिससे भूकंप का खतरा और बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में चल रहा छठा चक्र बायन हार ब्लॉक के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे सिचुआन, युन्नान और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का जोखिम बढ़ सकता है। शोध में यह भी उल्लेख किया गया कि लोंगमेनशान फॉल्ट, जहां 2008 में भीषण सिचुआन भूकंप आया था, वहां तनाव जमा हो रहा है। साथ ही जीपीएस माप से संकेत मिला है कि भारत की टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिससे पूर्वी हिमालयी संधि में तनाव बढ़ रहा है। यह शोध उसी सप्ताह सामने आया जब म्यांमार में 7.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जो पृथ्वी के घूर्णन चक्र के एक परिवर्तन बिंदु पर घटित हुआ, जिससे इस शोध के दावों को बल मिला। हालांकि सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। चीन भूकंप प्रशासन के वरिष्ठ शोधकर्ता गाओ मिंगतान ने कहा कि 2025 में अब तक वैश्विक भूकंपीय गतिविधि औसत से कम रही है और ऐसे कोई सबूत नहीं है कि पृथ्वी शेकिंग मोड में प्रवेश कर चुकी है। फिर भी जू की टीम का कहना है कि वर्तमान तनाव क्षेत्र की प्रवृत्तियां इंगित करती हैं कि यह क्षेत्र एक नए भूकंपीय चक्र के प्रारंभिक चरणों में प्रवेश कर सकता है।